हेलो बच्चों, देखो यार, जैसे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम नजदीक आते हैं तो ग्रामर एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 का फंडा। बी सेक्शन में ग्रामर के जो 12 सेंटेंस आते हैं उसमें से आपको 10 सेंटेंस अटेम्प्ट करने होते हैं और किस प्रकार से 10 में से 10 नंबर आएंगे वो फंडा आज मैं आपको बताने वाला हूं। ग्रामर में आपको बिल्कुल भी टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। 10 में से 10 नंबर लाने का ये फंडा है। ग्रामर के टॉपिक हमारे सामने है। ग्रामर के टॉपिक जो हमारे पास चलेंगे: टेंस, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कंट्रोल्ड, नरेशन, डिटरमिनर्स, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और जो सेंटेंस एग्जाम में आते हैं ना यार, वो करेक्ट फॉर्म फिलअप करने के लिए आते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको कैसे फिलअप करना है और एरर कैसे रेक्टिफाई करनी होगी है। और इसके लिए डेफिनेट इंपॉर्टेंट टिप्स है। देखो, टेंस रटने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब कंट्रोल्ड को रटने की जरूरत नहीं है, मॉडल वर्ब को रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको सीधा सा फंडा में आपको बताने वाला हूं। टेंस में किस प्रकार भरेंगे करेक्ट फॉर्म द वर्ब, और करेक्ट फॉर्म द वर्ब अगर आपको फिलअप करना आ गया तो समझ लेना यार, आपका जो एरर रेक्टिफिकेशन है वो भी साथ के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए यहां पर सबसे पहले जो टिप्स इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें कुछ डेफिनेट वर्ब होता है, डेफिनेट फंडे होते हैं जिनके बाद कौन सी वर्ब फॉलो होती है। एग्जाम में सेंटेंस में आपको सीधा वहीं पर वार करना है यार। इसी को ही बोलते हैं रामबाण औषधि, कि सीधा तीर चलाना है और आंसर बिल्कुल फिक्स कर देना है आपको। चाहे वो एरर रेक्टिफिकेशन हो, चाहे वो फिल ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, कुछ भी हो आपको लेना होगा। जैसे दो ये वर्ब आपके सामने है: डू, डज, डिड, लेट। मॉडल वर्ब हेड बेटर, वुड रादर के बाद हमेशा ध्यान रखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म हमेशा अप्लाई होती है, उसके पहले न टू लगता है, उसके पीछे न एस या ईएस ऐड होता है और न आईएनजी लगता है। और अगर ऐसी आईएनजी या एसएस अगर जोड़ दिया जाता है तो वो सेंटेंस आपका एरर रेक्टिफिकेशन के फॉल्ट पर चला जाता है। इसलिए याद रखें, इन वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। यही एकमात्र फंडा है 10 में 10 नंबर लाने का। इसके बाद हम आगे बढ़ते प्रीपोजिशन। जी हाँ, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड फॉर्म आती है। जिरंड का मतलब है घबराने की जरूरत नहीं है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी का यूज करना है। और अगर प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब में अगर आईएनजी यूज नहीं हुआ है तो समझो कि वो वर्ब गलत है, वो आपको आईएनजी जोड़कर सही करनी होगी। इसी के बाद आता है इंफिनिटिव फॉर्म, जिसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। टू के बाद हमेशा वर्ब की ही फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है और इसके साथ कभी भी ऐसे यस एड नहीं होता है। तो वर्ब को फिलअप करना और वर्ब को डिरेक्ट करने का यह सही तरीका है, इसको दिमाग में फिट कर लेना है और बिल्कुल इस फंडे को अमोघ बाण की तरह आपको एग्जाम में चलाना है। तो 10 में 10 नंबर आपको आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नरेशन की। नरेशन, जी हां, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। इसके 4 सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलेंगे जिसमें सीधा सीधा आपको सेंटेंस बदलना है। कुछ तो वो बदल कर एग्जाम में देंगे, बस आपको तो कनेक्टिव यूज करके सेंटेंस को आगे बढ़ाना है। जिसमें दिक्कत जहां होती है वो होती है हाउ टू चेंज द पर्सन। पर्सन बदलने का तरीका बच्चों को दिमाग में नहीं आता है, वो भूल जाते हैं, एक डिफिकल्टी में फंस जाते हैं यार कि कैसे बदलूंगा पर्सन, फर्स्ट पर्सन कैसे बदलूंगा, सेकंड पर्सन कैसे बदलूंगा, थर्ड पर्सन कैसे बदलूंगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकर आए हम आपके सामने ये सन फॉर्मूला। जी हां, सन फॉर्मूला, सन अपॉन 123। इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन कर्ता जैसा, सेकंड पर्सन कर्म जैसा, थर्ड पर्सन वैसा का वैसा। बिल्कुल क्लियर हो गया सेंटेंस आपको। और एडजेक्टिव सेंटेंस आता है तो वहां आपको दैट करेक्टिव यूज करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है और उसमें हेल्पिंग ऑफ से शुरुआत होती है तो इफ का कंजक्शन ऐड करना है। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो वही क्वेश्चन वहां पर
आपको यूज करना होगा और आपके चारों सेंटेंस यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। बस यही फंडा है, इससे ज्यादा और ग्रामर में आता कुछ नहीं है। बस आप इसको अपना लें और 10 में से 10 नंबर लाइए और बोनस मार्क्स अर्न कीजिए। बाकी रिमेनिंग पार्ट में चाहे आपका वो टेक्स्ट का क्वेश्चन हो, चाहे आपका वो लेटर राइटिंग हो, चाहे आपका पैराग्राफ राइटिंग हो, ग्रामर पोर्शन अगर साउंड है और कॉपी चेकर की निगाह में, माइंड में अगर आपके 10 सेंटेंस राइट निकल गए तो समझो कि आपको हर जगह बोनस मार्क्स मिलेगा। और यही है 100% स्कोर करने का फंडा। ग्रामर शुड बी राइट 100%। अब किस प्रकार के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, fill in the blank with the correct option to complete the opening line of the formal letter. Dear Mr. Patel, we are pleased to inform you that your proposal for the upcoming project by the board of directors. अब यहां पर सेंटेंस को समझना है। फिल इन द करेक्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में ही हो सकती है। जैसा कि आपको पता है एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या होता है, पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या होता है। जी हाँ, सेंटेंस को समझना है। 4 ऑप्शन यहां है। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बाई का यूज हो रहा है तो समझ जाओ कि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में बाई का यूज होता है। सब्जेक्ट यहां पर योर प्रपोजल है और इसका जो आंसर जाएगा वो होगा आपका सी, हैज बीन इंडोर्स, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है और उसका पैसिव वॉइस हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म होगा। तो सी ऑप्शन यहां आपको फिलअप करना है। बिल्कुल सीधा सा तरीका है। सेकंड सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है। अभी बताया ना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें कभी भी एस नहीं लगता, लेकिन यहां लगा हुआ है ना। तो बोर्ड के एग्जाम में आपको इस प्रकार की गलतियां मिलेगी। तो एरर कहां है, यानी टू स्ट्राइक्स में है, तो आपको यहां पर एरर लिखना है कि 2 स्ट्राइक्स आएगा और सही करेक्शन इसमें लिखा 2 स्ट्राइक। तो इसका आंसर क्या होगा, यहां पर 2 प्लस स्ट्राइक आपको यूज करना है, यानी कि ये एस हट जाएगा। तो 2 के बाद कभी भी एस नहीं लगता है, ये आपको देखना है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस आता है। रिया आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर कलीग दीपक। रिया ने दीपक से पूछा। देखो, एग्जाम में हमेशा ध्यान रखो यार, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। आधा सेंटेंस तो वहीं दिया जाएगा ना, आपको तो आधा भरना है वहां पर। रिपोर्ट रियाज क्वेश्चन करेक्टली। अब देखो यहां पर सेंटेंस आगे जा रहा है और करेक्टली, तो रिया यहां पर क्या बोल रही है, करेक्टली। अब यहां सेंटेंस आ रहा है आपका हैव यू फाइनलाइज्ड। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है ना। अब इंटरोगेटिव है तो रिपोर्ट रियाज क्वेश्चन करेक्टली, तो यहां पर इफ का यूज करना है। इफ, ठीक है, इफ के बाद में यू सेकंड पर्सन है तो ये बदलेगा दीपक के अनुसार। मैंने आपको कहा ना कि सेकंड पर्सन अगर आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के पास, दिमाग में कीप द सन फॉर्मूला इन योर माइंड टू कन्वर्ट द पर्सन। तो यू सेकंड पर्सन दीपक, बिल्कुल दीपक इसमें ऑब्जेक्ट है, तो यहां हो जाएगा ही, और ही के बाद में ही हैड। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट में बदलो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करो एडजेक्टिव सेंटेंस में, लाओ एक नंबर। पक्का हो गया, ही हैड फाइनलाइज्ड। और कुछ नहीं करना है तो ये आपका बदल गया, बाकी सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। ये है आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बदलने का तरीका। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है। देखो इसमें नेक्स्ट सेंटेंस में डिटरमिनर्स को फिलअप करना है। बिल्कुल सिंपल है यार, दैट, दिस और दिस। यहां पर दिस सेंटेंस लाइक दिस शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टूडेंट। दिस सिंगुलर फॉर्म में दिस आता है जब नजदीक की चीज को यहां पर इंडिकेट किया जाता है। तो अगर ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका। ये सेंटेंस भी आपका डायरेक्ट आता है। आप देखिए यहां पर रीड द सानाज रिप्लाई टू हर टीम लीडर रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। I am sorry I forgot ma'am. I will have the presentation ready for you very soon today. Reports है ना, ये एग्जाम में यहां तक दिया हुआ है, फिर कंप्लीट करके दिया है। देखिए, साना apologized for having forgotten and said
और यहां पर सेंटेंस एजर्टिव है, यहां से बदलना है तो यहां आपको कंजक्शन दैट का यूज करना है। एजर्टिव सेंटेंस के साथ हमेशा दैट का यूज होता है और सेंटेंस बनेगा, यहां आई है फर्स्ट पर्सन के अनुसार तो साना, लड़की है तो यहां पर सी आ जाएगा और विल का वुड हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा और वुड के बाद में वुड हैव द प्रेजेंटेशन रेडी फॉर हिम और यू का यहां पर हिम हो जाएगा, सेकंड पर्सन है इसलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट होगा। ये डायरेक्ट से बदलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस एक यहां भी आपको करेक्ट करना होगा, करेक्ट करना है। नियरली मोस्ट शॉप वाज क्लोज्ड, मोस्टली एवरी, तो मोस्ट की जगह यहां पर एवरी हो जाएगा तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ये भी डिटरमिनर से रिलेटेड है, बिल्कुल एवरी, मोस्ट, ईच अदर, यही डिटरमिनर्स दिस और दिस दैट चलते हैं, इन्हीं को आपको फोकस करना होगा। ठीक है, इसके बाद में भैया इसके बाद आता है आपका सीधा करेक्ट फॉर्म फिलअप करना है। प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास परफेक्ट हो, रटना नहीं है। हेज है, सेल है, विल हैव, हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, यहां पर हेज है और हेज के बाद यहां थर्ड फॉर्म आपको फिलअप करनी है। तो विच इज द थर्ड फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन, ये रहा बी ऑप्शन, सिक्योर्ड थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। बिल्कुल सीधा फंडा है और ये 100% फैक्ट है कि हेज के बाद थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है मॉडल वर्ब से रिलेटेड है, यहां कहा जा रहा है डिटेक्ट द एरर, सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन बाय अ चाइल्ड। एक बच्चा ऑब्जर्वेशन करता है दैट नीड नॉट बी डेड जैकेट, ये डेड की जैकेट नहीं हो सकती, ये कहा जा रहा है, नहीं होनी चाहिए। तो यहां नीड नॉट के स्थान पर आपको शुड का यूज करना होगा, तो मॉडल वर्ब शुड का यूज होगा। ठीक है, ये एक डिजायरेबिलिटी और गैसेबिलिटी के आधार पर चलने वाला सेंटेंस है, ये मॉडल वर्ब से रिलेटेड था। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें कुछ नहीं करना है, यहां पर यस आया है तो सिर्फ यहां पर रिप्लाइड पॉजिटिवली करना है। कितना शानदार तरीका है, रिप्लाइड पॉजिटिवली डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बदलना है। जब सेंटेंस यहां पर सेंटेंस में यस हो तो रिप्लाइड पॉजिटिवली लिखना है, जब नो आ जाए तो रिप्लाइड इन नेगेटिव करना है। इसी बात का एक नंबर है, यह भी सेंटेंस हमारे नरेशन से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका। इसके बाद सेंटेंस आ रहा है यहां पर द मैनेजर, ये कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए हैंडबुक फॉर मैनेजर। द मैनेजर शुड कंसीडर, सिंपल एडवाइस का फंडा है। जब सेंटेंस में एडवाइस की बात आती है तो 100% शुड मॉडल वर्ब आता है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, इसके बाद में सेंटेंस आता है करेक्ट फॉर्म द वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कंकोड जुड़ा है। सब्जेक्ट वर्ब कंकोड में कुछ नहीं करना है आपको, केवल सब्जेक्ट का नंबर पहचानना है। वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। जैसा करता वैसी क्रिया, दिमाग में फंडा फिट करो, यही तो है ग्रामर की मेन रूट आत्मा है यार। एक ही रूल चलता है, बिग रूल है ग्रामर का, जैसा करता वैसी क्रिया, यानी वर्ब इज अप्लाइड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यही तो है, एग्जाम में सब्जेक्ट पर फोकस करना है, सब्जेक्ट वर्ब को राइट होगा। द ग्रुप ऑफ द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पर मत जाना, फ्रेंड्स पर मत जाना, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों का ग्रुप, तो यहां पर आएगा एक्साइटेड, उत्तेजित है। आया समझ में। तो ये जो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। और इसके बाद जो सेंटेंस है नेक्स्ट, ये भी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। यहां पर सेंटेंस है, ये आई बिलीव से लेना है, तो रिमार्क के बाद में यहां पर सीधा दैट का यूज करेंगे और इसके बाद में आई को कन्वर्ट करेंगे। यहां आ जाएगा ही बिलीव्ड, ये ही बिलीव्ड आ जाएगा, ही बिलीव्ड दैट। इट थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं, तो इट डिस्टॉर्टेड, ये डिस्टॉर्टेड में कन्वर्ट होगा सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट इंडेफिनिट। और इस प्रकार से आपको पूरे 10 सेंटेंस जो आउट ऑफ 12 आपको अटेम्प्ट करना होगा, तब आप 10 में से 10 नंबर ला सकेंगे। यही फंडा आपको अपनाना है। ऑल द बेस्ट।